तो हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है एक वैध हिंदू विवाह की क्या आवश्यक शर्तें हैं। जो एक वैध यानी कि जो वैलिड हिंदू विवाह है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या क्या उसकी जरूरत है, जैसे वो एक वैध हिंदू विवाह माना जाएगा। क्या उक्त शर्तों का उल्लंघन उसमें दंड प्रावधान है, और जो उक्त शर्तों का अगर उल्लंघन करेंगे तो उसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया। इसकी विवेचना हम लोग को करनी है वैलिड मैरिज के बारे में, या वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें देखें, यानी जो इसेंशियल कंडीशंस होती हैं किसकी, एक वैलिड हिंदू मैरिज की। किसकी? वैलिड हिंदू मैरिज की क्या होती है कंडीशंस की, कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशंस है, आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि हिंदू विवाह को वैध माना जाने के लिए, मतलब हिंदू विवाह को वैध माना जाने के लिए कुछ कानूनी और धार्मिक शर्तों का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मतलब कुछ हिंदू विवाह अगर उनको वैध माना जाने के लिए क्या करना है, कुछ कानूनी और जो धार्मिक शर्तें हैं उनका पालन करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत क्या होता है, एक वैध हिंदू विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत एक वैध हिंदू विवाह के लिए, एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या है, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। जो नीचे दी गई शर्तें उनका पालन करना क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। पहला हो गया दोनों पक्षों का हिंदू होना, यानी कि बोथ पार्टी शुड बी हिंदू। दोनों पक्ष क्या होनी चाहिए, हिंदू होनी चाहिए। जैसे कि धारा 5(1) के अनुसार, धारा 5(1) के अनुसार क्या है कि एक वैध हिंदू विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्ष को हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म का पालन करने वाले होने चाहिए। मतलब अगर देखा जाए कि धारा 5(1) के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हो कि धारा 5(1) के अनुसार अगर एक वैलिड हिंदू मैरिज में अगर भाग लेना है तो दोनों पक्ष या दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करने वाला होने चाहिए। यदि क्या हो, इनमें से कोई भी धर्म का पालन नहीं करते, यानी कि इनमें से अगर कोई भी धर्म का पालन वो जो दोनों में से कोई एक पार्टी नहीं करती है तो विवाह क्या होगा, वैध नहीं होगा। तो विवाह क्या, वैलिड नहीं होगा। आगे चलते हैं, विवरण को देखेंगे। तो यदि एक व्यक्ति हिंदू है, अगर यदि एक व्यक्ति क्या है, हिंदू है, दूसरा व्यक्ति किसी अन्य धर्म का पालन करता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो किसी और धर्म का पालन करता है, तो यह विवाह वैध नहीं होगा। तो यह विवाह कैसा नहीं होगा, वैध नहीं होगा या वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनता है, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद क्या बन जाता है, हिंदू बन जाता है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या होगा, विवाह करने योग्य होता है। तो वह क्या होता है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने के योग्य हो जाता है, अगर यदि वह किसी और धर्म से हिंदू धर्म को अपना लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है वैध विवाह के लिए, न्यूनतम आयु या मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है, कि धारा 5(3) में कह रहा है, धारा 5(3) के तहत कह रहा है कि विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। मतलब धारा 5(3) के अनुसार कह रहा है कि न्यूनतम आयु तय की गई है विवाह के लिए। कितनी निर्धारित की गई है, पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए न्यूनतम 18 वर्ष। पुरुष के लिए कितनी करी गई है, न्यूनतम 21 वर्ष और महिला के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। और विवाह के तहत जो है न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है धारा 5(3) के तहत। ठीक है, और यदि किसी पक्ष की आयु इन न्यूनतम आयु सीमा से कम है, यदि किसी पक्ष की आयु क्या है, इन न्यूनतम आयु की सीमा से क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो विवाह अवैध माना जाएगा। तो विवाह क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। विवरण देखें तो यह शर्त इस उद्देश्य से लागू की गई है कि विवाह की कोई प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों के बीच हो। तो यह विवाह की कोई भी प्रक्रिया है वो सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों के बीच हो, ताकि वे जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को सही ढंग से ले सके, ताकि वे क्या कर सकें, वो जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को क्या ले सकें, सही ढंग से ले सकें। आगे चलते हैं। विवाह की स्वीकृति यानी कि विवाह का कंसेंट ऑफ पार्टी सबसे पहले तो होनी चाहिए। धारा 2 के अनुसार कह रहा है कि विवाह में दोनों पक्षों की स्वीकृति होना आवश्यक है। मतलब विवाह की स्वीकृति होना ज्यादा, तो कंसेंट होना जरूरी है कि दोनों पक्ष जो लोग शादी कर रहे हैं उनकी स्वीकृति या कंसेंट होना जरूरी है। यदि विवाह किसी एक पक्ष के विरोध में या दबाव डालकर किया जाता है
यदि जो विवाह है वो किसी एक पक्ष के विरोध में जाकर या किसी दबाव या प्रेशर में डालकर करवाया जाता है तो यह विवाह वैध नहीं माना जाएगा। तो यह विवाह क्या नहीं माना जाएगा? वैध नहीं माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। दोनों पक्षों को बिना किसी दबाव के विवाह के लिए सहमति देना आवश्यक है। दोनों पक्षों को बिना किसी दबाव के जो विवाह के लिए क्या होनी देना है? सहमति देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसका विवरण देखें तो कह रहा है कि यह शर्त विवाह के स्वतंत्रता और स्वेच्छा को सुनिश्चित करती है। यह जो शर्त है तो विवाह की वो इंडिपेंडेंसी और स्वेच्छा मतलब एक मतलब नहीं सेल्फ थिंकिंग या स्वेच्छा खुद की इच्छा से सेल्फ हैप्पीनेस से मतलब स्वेच्छा से और को सुनिश्चित करता है। विवाह में सहमति के बिना विवाह को निंदनीय और अवैध माना जाएगा। और विवाह में अगर सहमति के बिना क्या माना जाएगा? विवाह को निंदनीय और अवैध माना जाएगा। यदि कोई विवाह शोषण, बलात्कार या अन्य दबावों के तहत किया गया है, यदि कोई विवाह है वो शोषण, बलात्कार या अन्य कोई प्रेशर है उसके तहत किया गया है तो उसे कानूनी रूप से रद्द किया जा सकता है। तो उसे क्या करा जा सकता है? लीगल तरीके से रद्द किया जा सकता है, वॉइड करार दिया जा सकता है। ठीक है। रिश्ते की निकटता यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ते की क्या निकटता है? धारा 5 कह रही है, मतलब धारा 5 और 5 कह रही है उसके अंतर्गत सब क्लॉज 5 कह रही है। उसके तहत क्या है कि विवाह करने वाले व्यक्तियों के बीच कुछ संबंधों के प्रतिबंधित किया गया है। मतलब विवाह करने वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बीच जो कुछ संबंध है उनको क्या करा गया? प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं उनके बीच में विवाह ना हो। ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें विवाह के लिए नैतिक और कानूनी रूप से स्वीकार नहीं माना जाता। तो और ये रिश्ते कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जिन्हें विवाह के लिए नैतिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता। इन रिश्तों के अंतर्गत वे लोग आते हैं जैसे कि जिनका मूल संबंध क्या होता है? लीनियल असेंडेंट्स क्या है? जैसे कि माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, आदि हो गए। संतान संबंध देखें तो भाई बहन, चचेरे चचेरे भाई बहन आदि ये सब होगा। और विवाह के लिए शारीरिक रूप से प्रतिबंधित संबंध जैसे इसके अंतर्गत कुछ विशेष रिश्तों के बीच विवाह अवैध माना जाता है। ठीक है, भाई बहन के बीच नहीं होता है, ठीक, चचेरे भाई बहन जो भी है उनके बीच में ये चीजें नहीं होती, संतान संबंध जो होते हैं। ठीक है, विवरण देखें तो विवरण कर रहा है कि यह शर्त विवाह में रक्त संबंधों और नैतिकता की रक्षा के लिए लागू की जाती है। और यह शर्त किसके लिए होती है? विवाह में जो रक्त संबंध हो रहे हैं और नैतिकता एक मतलब आइडलनेस उसकी रक्षा के लिए लागू की जाती है। यदि विवाह इन रिश्तों में होता है तो वह वैध नहीं होगा। और यदि विवाह क्या हो जाए? इन रिश्तों में हो जाता है तो वो वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। पहले से पहले से वैध विवाह का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पहले से ही जो एक होता है वैध विवाह उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि नो एग्जिस्टिंग मैरिज धारा 5(1) के तहत कह रहा है कि विवाह करने वाले व्यक्तियों में से किसी के भी पहले से एक वैध विवाह होना नहीं चाहिए। मतलब कोई ये नहीं कि दोबारा शादी करना, उनकी पहले से एक शादी हो रखी है, ऐसा नहीं है। कोई पहले एक वैलिड मैरिज नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का पहले से विवाह हुआ है और वह तलाकशुदा भी नहीं है, डिवोर्स भी नहीं है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो वह क्या नहीं कर सकता है? दूसरी शादी को नहीं कर सकता है। इसका विवरण देखेंगे तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति का पहले से विवाह है और वह दूसरी बार विवाह करता है तो यह विवाह दूसरी पत्नी के लिए अवैध होगा। तो यह विवाह क्या होगा? दूसरी पत्नी के लिए अवैध होगा। ऐसे मामलों में पहले के विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करना होता है, जिसकी तलाक या विधवापन के माध्यम से। और देखेंगे छठा टॉपिक कह रहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना यानी कि मेंटल और फिजिकल फिट हो। मेंटल और फिजिकल फिट होंगे जैसे कि धारा 5(4) में लिखे अनुसार कह रहा है कि विवाह के लिए दोनों व्यक्तियों का शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकलांगता या शारीरिक रूप से विकृत है तो विवाह को अवैध माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से क्या है या मानसिक रूप से क्या वो विकलांग है या विकलांग है या किसी तरीके से डिसेबल है तो विवाह को क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। विवरण के लिए देखें, विवाह के लिए मानसिक स्थिरता और शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है ताकि विवाह के बाद दोनों पक्षों का पारिवारिक जीवन सही तरीके से चले। तो विवाह के लिए जो मानसिक स्थिरता होती है और शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है ताकि विवाह के बाद जो दोनों पक्षों का जो है पारिवारिक जीवन वो सही तरीके से चल सके। विवाह संस्कार को देखेंगे तो विवाह संस्कार कह रहा है कि रिचुअल्स और सेरेमनीज क्या होती हैं। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोई विशेष अनिवार्य रस्मों की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ऐसा है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 का कोई एक विशेष अनिवार्य जो रस्म निभानी है तब तक निभानी, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया।
लेकिन परंपरागत रूप से हिंदू विवाह की कुछ विशेष संस्कार होते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो उसके कुछ विशेष संस्कार होते हैं, जैसे सप्तपदी यानी 7 फेरे हो गए। इन संस्कारों के द्वारा विवाह की धार्मिकता और शुद्धता को माना जाता है, और इन जो है संस्कारों के द्वारा ही विवाह की धार्मिकता और शुद्धता को, प्योरिटी को माना जाता है। दंड का प्रावधान क्या हुआ दिया गया है कि पनिशमेंट ऑफ वॉयलेशन ऑफ कंडीशन, अगर ऊपर जो कंडीशन दी गई है अगर आप उनका वॉयलेशन करते हैं तो क्या क्या इसमें दंड का प्रावधान दिए गए कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या है में वैध हिंदू विवाह की शर्तों का उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। यदि विवाह किसी भी शर्त का उल्लंघन करके किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा, शून्य माना जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए दंड भी हो सकता है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। जैसे कि पहला हो गया दंडात्मक प्रावधान में धारा 11 क्या कह रहा है, यदि किसी विवाह में उपयुक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया हो तो वह शून्य या नल या वॉइड माना जाएगा। विशेष रूप से यदि विवाह में दोनों पक्षों की सहमति नहीं थी, यदि विवाह में कोई एक पक्ष पहले से ही विवाहित था, और यदि विवाह में नजदीकी रिश्ते वाले लोग सम्मिलित थे। मतलब अगर नजदीकी जो रिश्ते हैं उनमें कुछ लोग सम्मिलित हैं तो वो क्या माने जाएंगे, शून्य माना जाएगा। जैसे मम्मी बेटे में कोई शादी हो रही है, जो भी हो रहा है, तो ये सब जो होता है वैलिड माना है, वो वॉइड माना जाता है वैलिड द्वारा। तो ये चीजें नहीं इसमें मानी जाती। ये धारा 12 क्या कह रही है, धारा 12 कह रही है यह धारा उन विवाहों से संबंधित है जो अमान्य है, वॉइडेबल होते हैं। यदि विवाह को शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण स्वीकार किया गया था, अगर यदि विवाह को जो है शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण स्वीकार किया गया था तो उस विवाह को प्रभावित किया जा सकता है। इस स्थिति में भी दंड और विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया लागू होती है। जैसे कि पहले क्या था, यह धारा उन विवाहों से संबंधित है जो पहले अमान्य होते थे, जो अमान्य होते हैं। ठीक है, और यदि विवाह को शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण क्या है स्वीकार किया गया, पहले वो जो विकलांगता को स्वीकार कर लिया तो उस विवाह को प्रभावित किया जा सकता है। तो उस विवाह को क्या किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। इस स्थिति में भी दंड और विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया लागू होती है। न्यायिक पुनर्विचार यानी कि जुडिशियल एनुलमेंट होता है कि विवाह के उल्लंघन की स्थिति में विवाह को शून्य या अमान्य करने के लिए अदालत में पुनर्विचार किया जा सकता है। विवाह के उल्लंघन की स्थिति में जो विवाह को शून्य या अमान्य करने के लिए अदालत में पुनर्विचार किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सोच विचार किया जा सकता है। इस पर कंक्लूजन आखिरी में निकल रहा कि एक वैध हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो भी निर्धारित शर्तों का पालन है वो अनिवार्य है। इन शर्तों में दोनों पक्षों की सहमति, न्यूनतम आयु सीमा, रिश्ते की निकटता, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य आदि बहुत चीजें शामिल है, बहुत ज्यादा उनके केसेस शामिल है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह को शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। अगर इन शर्तों का आप जो है मतलब ये उल्लंघन करते हैं या किसी भी चीज को आप पूरा नहीं कर पाते तो उसको क्या माना जा सकता है, अवैध माना जा सकता है। इसके अलावा अदालत में पुनर्विचार करने की और दंड की प्रक्रिया भी हो सकती है। इसके बाद पुनर्विचार करने की, दोबारा से इसमें रिव्यू करवाने की, और एक दंड की प्रक्रिया भी हो सकती है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। तो ये आपका टॉपिक था, एक वैध हिंदू विवाह के बारे में हम लोग को बताना, तो हम लोगों ने इसको आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इजी टॉपिक था, ज्यादा कोई कठिन टॉपिक था ना कि एक वैध हिंदू विवाह के क्या आवश्यक शर्तें हैं और उसके क्या उक्त शर्तों का उल्लंघन दंड का प्रावधान है, तो हमें इसमें विवेचना करनी थी, हम लोगों ने कर दी। और ज्यादा इजी टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर लगा के आप एक दो बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।